आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 13 जुलाई के सिंह राशिफल के बारे में और साथ ही बताएंगे 13 जुलाई को सावन का दूसरा सोमवार कैसे करें शिव की पूजा। दैनिक राशिफल चंद्रग्रहण की गणना पर आधारित है। राशिफल निकालते समय पंचांग की गणना और सटीक खगोलीय विश्लेषण किया जाता है। हमारे इस दैनिक राशिफल में सभी 12 राशियों का भविष्यफल बताया जाता है। इस राशिफल को देखकर आप अपनी दैनिक योजनाओं को सफल बनाने में कामयाब रहेंगे। आज के राशिफल में आपके लिए नौकरी, व्यापार, लेन देन, परिवार और मित्रों के साथ संबंध, सेहत और दिन भर में होने वाली शुभ अशुभ घटनाओं का भविष्यफल होता है। शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से। 13 जुलाई 2020 दिन सोमवार, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि शाम 6:09 तक रहेगी। उसके पश्चात नवमी तिथि आरंभ हो जाएगी। रेवती नक्षत्र सुबह 11:14 तक रहेगी। उसके उपरांत अश्विनी नक्षत्र आरंभ हो जाएगी। शुकर्मा योग रात्रि 10:48 तक रहेगी। उसके पश्चात धृति योग आरंभ हो जाएगी। सूर्य मिथुन राशि में और चंद्र मीन राशि में रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को आरंभ करने का शुभ समय सुबह 11:59 से दोपहर 12:54 तक रहेगा। आज का राहु काल अर्थात अशुभ समय सुबह 7:16 से सुबह 9 बजे तक रहेगा। इस समय कोई भी महत्वपूर्ण कार्य आरंभ न करें। आज किसी प्रकार का रिस्क लेने के लिए अभी समय अच्छा है। अगर इन्वेस्टमेंट या जमीन जायदाद का सौदा करने की सोच रहे हैं तो फिर आगे की चर्चा करें। इस प्रकार के जोखिम में कुछ खोना भी पड़ सकता है। बिना कुछ खोए पाना भी मुश्किल है। नौकरी व्यवसाय से जुड़े कुछ मुद्दे हल हो जाएंगी। धीरे धीरे सम्मान में बढ़ोतरी होगी। भाग्य 88% साथ देगा। आज चंद्रदेव आपके पंचम भाव से गोचर करेंगे। छात्रों के लिए समय विशेष रूप से उत्तम बना हुआ है। परीक्षा से जुड़े समाचार मानसिक तनाव या दबाव से मुक्ति दिलाएंगे। रोजगार के क्षेत्र में अपनी क्षमताओं तथा ज्ञान को बढ़ाने के लिए आपके प्रयास फलीभूत होंगे। आर्थिक हानि अभी आपके दिमाग पर हावी हो सकती है। किसी महत्वपूर्ण निर्णय के लिए आपके ध्यान की जरूरत है। जल्दबाजी में कोई कार्य न करें। विचार करने और मूल्यांकन में वक्त बिताएं। कुछ खाली समय निकालकर मन की शांति पाना अभी सर्वश्रेष्ठ है। अपने रोजाना जीवन से कुछ समय निकालें और नेट सर्फिंग, छोटी पार्टी या दोस्तों के साथ मिले। इससे आपको अच्छा महसूस होगा। प्रियजनों का साथ इस आनंद को और बढ़ा देगा। खुद पर भरोसा रखें और इस समय का मजा लें। कोई भी काम तब तक असंभव लगता है जब तक आप उस काम की शुरुआत नहीं करते। प्यार और परिवार की बात करें तो संतान की इच्छा रखने वाले जातकों को शुभ समाचार की प्राप्ति के योग हैं। पारिवारिक जीवन मधुर बना रहेगा। भाई बहनों से कुछ असमंजस की स्थिति बन सकती है। चर्चा से मतभेद दूर होंगे। माता पिता की सेवा करके, आशीर्वाद ग्रहण करके कार्यों की शुरुआत करने से आपको सफलता मिलेगी। मानसिक शांति प्राप्त होगी। प्रेम संबंधों अत्यधिक आकांक्षाओं की वजह से कुछ मनमुटाव होने की आशंका है। यह समय परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए नई योजना बनाने का है। पति पत्नी या लिव इन पार्टनर के साथ नोकझोंक की संभावना है, लेकिन अपने स्टाइल और प्यार भरी बातों से आप सब कुछ ठीक कर देंगे। कानूनी समझौतों के लिए अभी वक्त उचित नहीं है। आप आज अचानक से
किसी खास के लिए प्यार महसूस करेंगे। आप दोनों आज कुछ वक्त साथ बिताएंगे और इस साथ का मजा लेंगे। आप अपने सोलमेट से आज किसी अप्रत्याशित जगह मिल सकते हैं। अपने बाबू के साथ सब कुछ शेयर करें, यहाँ तक कि प्राइवेट से संबंधित बातें भी। प्यार के साथ साथ आप दोनों का विश्वास भी बढ़ेगा। आर्थिक स्थिति की बात करें तो आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, परंतु नकदी की समस्या हो सकती है। किसी को कर्ज देने से पहले अपनी जरूरतों का ध्यान रखें। संचार तकनीक से जुड़े व्यवसायियों को लाभ होगा। आपके कार्यक्षेत्र में आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। किसी पुराने व्यावसायिक संबंध से लाभ होगा। आज आप अपने कार्य को पूरा करने के लिए पूरी जान लगा देंगे। कोई महत्वपूर्ण बैठक या मुलाकात आपके दिन को और भी सुनहरा बना सकती है। अचानक मिले धन का प्रयोग आप अपने कार्य के विकास में करेंगे। याद रखें, जिसका ज्ञान पूर्ण है, सफलता उसका साथ देती है। अब समय है अपने रोजाना के कामों से ब्रेक लेने का। नेट सर्फिंग, छोटी यात्रा या पार्टी करना आपके मूड और स्वभाव पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। अपने परिवार के सदस्य आपको और भी प्रफुल्लित करेंगे। आज अपने गुणों के कारण आप सबके आकर्षण का केंद्र बन सकते हैं। जीवन में गलतियां न ढूंढें, बल्कि उनके उपाय ढूंढें। स्वास्थ्य की बात करें तो पैरों में दर्द जैसी स्थिति रह सकती है, साथ ही कोई चोट लगने की भी संभावना है। भाग्यशाली रंग और भाग्यशाली अंक की बात करें तो भाग्यशाली रंग है गुलाबी और भाग्यशाली अंक है 1। 13 जुलाई को सावन का दूसरा सोमवार, ऐसे करें शिव की पूजा। श्रावण का मास शिव पूजा, रुद्राभिषेक, दरिद्रता निवारक अनुष्ठान, मोक्ष प्राप्ति, आसुरी शक्तियों से निवृत्ति, भक्ति प्राप्ति तथा दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों तापों से मुक्ति दिलाने के लिए श्रेष्ठ माना गया है। इस माह में एक बेलपत्र भी अगर शिव जी को अर्पित किया जाए तो वह अमोघ फलदायी होता है। जिस प्रकार मकर राशि पर सूर्य के पहुंचने पर सभी देवी देवता, यक्ष आदि पृथ्वी पर आते हैं, उसी प्रकार कर्क राशिगत सूर्य में भी सभी देवता पृथ्वी पर आते हैं। ये सभी भगवान शिव की आराधना पृथ्वी पर करके अपना पुण्य बढ़ाते हैं। स्वयं भगवान विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र, शिवगण आदि सभी श्रावण में पृथ्वी पर ही वास करते हैं और सभी अलग अलग रूपों में अनेकों प्रकार से शिव आराधना करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस माह में की गई शिव पूजा तत्काल शुभ फलदायी होती है। इसके पीछे स्वयं शिव का ही वरदान ही है। समुद्र मंथन के समय जब कालकूट नामक विष निकला तो उसके ताप से सभी देवता भयभीत हो गए। तीनों लोकों में त्राही त्राही मच गई। किसी के पास भी इसका निदान नहीं था। उस कालकूट विष से वायुमंडल प्रदूषित होने लगा, जिससे जनजीवन पर घोर संकट आ गया। तभी सभी देवी देवता भगवान शिव की शरण में गए और विष से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की। लोक कल्याण के लिए भोलेनाथ ने इस विष का पान कर लिया और उसे अपने गले में ही रोक लिया, जिसके प्रभाव से उनका गला नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाए। विष के ताप गर्मी से व्याकुल शिव तीनों लोकों में भ्रमण करने लगे, किंतु वायु की गति भी मंद पड़ गई थी, इसलिए उन्हें कहीं भी शांति नहीं मिली। अंत में वे पृथ्वी पर आए और पीपल के वृक्ष के पत्तों को चलता हुआ देख उसके नीचे बैठ गए, जहां कुछ शांति मिली। शिव के साथ ही सभी 33 करोड़ देवी देवता उस पीपल वृक्ष में अपनी शक्ति समाहित कर शिव को सुंदर छाया और जीवनदायिनी वायु प्रदान करने लगे।
चंद्रमा ने अपनी पूर्ण शीतल शक्ति से शिव को शांति पहुंचाई तो शेषनाग ने गले में लिपटकर उस कालकूट विष के दाहकत्व को कम करने में लग गए। देवराज इंद्र और गंगा मां देव निरंतर शिव शिष पर जल वर्षा करने लगे। यह जानकर कि विष ही विष के असर को कम कर सकता है, सभी शिवगण भांग, धतूर, बेलपत्र आदि शिव को खिलाने लगे, जिससे भोलेनाथ को शांति मिली। श्रावण माह की समाप्ति तक भगवान शिव पृथ्वी पर ही रहे। उन्होंने चंद्रमा, पीपल वृक्ष, शेषनाग आदि सभी को वरदान दिया है कि इस माह में जो भी जीव मुझे पत्र, पुष्प, भांग, धतूरा और बेलपत्र आदि चढ़ाएगा, उसे संसार के तीनों कष्टों, दैहिक यानी स्वास्थ्य से संबंधित, दैविक यानी प्राकृतिक आपदा से संबंधित और भौतिक यानी दरिद्रता से संबंधित तीनों कष्टों से मुक्ति मिलेगी। साथ ही उसे मेरे लोक की प्राप्ति भी होगी। चंद्रमा और शेषनाग पर विशेष अनुग्रह करते हुए शिव ने कहा कि जो तुम्हारे दिन सोमवार को मेरी आराधना करेगा वह मानसिक कष्टों से मुक्त हो जाएगा, उसे किसी प्रकार की दरिद्रता नहीं सताएगी। शेषनाग को शिव ने आशीर्वाद देते हुए कहा कि जो इस माह में नागों को दूध पिलाएगा उसे काल कभी नहीं सताएगा और उसकी वंश वृद्धि में कोई रुकावट नहीं आएगी, उसे सर्पदंश का भय नहीं रहेगा। गंगा मां को भगवान शिव ने कहा, जो इस माह में गंगा जल मुझे अर्पित करेगा वह जीवन मरण के बंधन से मुक्त हो जाएगा। पीपल वृक्ष को आशीर्वाद देते हुए भोलेनाथ ने कहा कि तुम्हारी शीतल छाया में बैठकर मुझे असीम शांति मिली, इसलिए मेरा अंश तुम्हारे अंदर हमेशा विद्यमान रहेगा। जो तुम्हारी पूजा करेगा उसे मेरी पूजा का फल प्राप्त होगा। शिव के इसी वचन को सुनकर सभी देवों ने उन्हें भांग, धतूरा, बेलपत्र और गंगाजल अर्पित किया। इसलिए जो इस माह में शिव पर गंगाजल चढ़ाते हैं वे देवतुल्य होकर जीवन मरण के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। मानसिक परेशानी, कुंडली में अशुभ चंद्र का दोष, मकान, वाहन का सुख और संतान से संबंधित चिंता शिव आराधना से दूर हो जाती है। इस माह में सर्पों को दूध पिलाने काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है और उसके वंश का विस्तार होता है। ओम नमः शिवाय करालम महाकाल कालम कृपालम ओम नमः शिवाय का जप करते हुए शिव आराधना करें। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे, दोस्तों के साथ शेयर कर दे और नीचे दिए कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।